गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा। सो बच्चों, हमारे 1000 क्वेश्चन की हरियाणा जीके की सीरीज़ चली हुई थी। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारी आज की क्लास रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि क्लास को एंड तक देखें, क्योंकि आज की क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। सो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिसार में कैटल फार्म की स्थापना कब हुई थी? हिसार में कैटल फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि कैटल फार्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजर जेम्स लूम्सट्रेन द्वारा हिसार में कैटल फार्म की स्थापना की गई थी। उसके बाद बच्चों, हिसार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पशुधन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो पशुधन है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। पशुधन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिसार में है। और ये किस पशु गणना के अकॉर्डिंग है? जो 20वीं पशु गणना हुई है। 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर? हिसार में है। और अगर सबसे कम की बात करें, कहाँ पर पड़ते हैं? पंचकूला में सबसे कम पशुधन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों हिसार के बारे में। अगर हिसार का प्राचीन नाम की बात करें, हिसार का प्राचीन नाम क्या है? इसूकार है। और इसूकार किस बुक में दिया गया है? किस ग्रंथ में दिया गया है हरियाणा का नाम? तो अष्टाध्यायी में दिया गया है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट द्वारा। और अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। उसके बाद बच्चों, हिसार की ही अगर हम बात करें, क्योंकि हिसार के नाम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हिसार का नाम जो है हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा कब हुआ था? हिसार ए फिरोजा 1854 में किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार का नाम क्या किया गया था? हिसार ए फिरोजा किया गया था। उसके बाद फिर इसको हिसार बोला जाने लगा। और इसका नाम हिसार किसने किया था? ओनली हिसार। तो किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने इसका नाम क्या किया था? हिसार किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रोशन चिराग टॉम हरियाणा में कहाँ पर है? तो रोशन चिराग टॉम जो है हरियाणा में कहाँ पर पड़ती है? पलवल में पड़ती है। इसे कब बनाया गया था? 1661 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पहले ये जान लें कि रोशन चिराग कौन थे। रोशन चिराग जो है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे? ये भी एक सूफी संत थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो रोशन चिराग टॉम है इसकी क्या खासियत है? रोशन चिराग जो टॉम है वो कैसे बनी है? छोटे छोटे पत्थरों से बनी है। छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके फिर इसे बनाया गया था। किसे? रोशन चिराग टॉम को। और अगर इसके आकार की बात करें, इसका आकार कैसा है? इसका आकार जो है चौकोर है। किसका? रोशन चिराग टॉम का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हरियाणा का नाम किस पुराण में दिया गया है? देखो बच्चों, हरियाणा के नामकरण के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा का नाम जो है, क्योंकि पुराणों में भी हरियाणा के नाम की बात हुई है। किस पुराण में हरियाणा का नाम दिया गया है? स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या दिया गया है? हरियाला। हरियाला किस में दिया गया है? स्कंद पुराण में। और अगर क्वेश्चन आता है स्कंद पुराण के बारे में, स्कंद पुराण जो है इसका नाम स्कंद पुराण क्यों पड़ा है? क्योंकि स्कंद पुराण जो है और जो स्कंद नाम है वो किसका है? कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है शिव के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम क्या है? स्कंद है। और कार्तिकेय ने स्कंद पुराण में किसके बारे में लिखा है? शिव महिमा का गुणगान किया है। शिव महिमा का गुणगान किया है। किसमें? स्कंद पुराण में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? स्कंद पुराण। और अगर क्वेश्चन आए कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी संख्या है पुराणों की? 18 है। और जो पुराण है वो किसके द्वारा रचित है? पुराण जो है किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास जी द्वारा। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। क्या है? पुराण। और महाभारत की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वेद व्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेहंदी का सबसे ज़्यादा निर्यात हरियाणा के किस जिले में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मेहंदी का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पर होता है? हरियाणा के फरीदाबाद से होता है। और फरीदाबाद की अगर हम बात करें, और क्या कुछ ज़्यादा है फरीदाबाद में? एक तो जैसे फूलों की खेती,
फूलों की खेती कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? फरीदाबाद में होती है। और फरीदाबाद में किस फूल की खेती? ग्लैडियोस फूल की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? फरीदाबाद में होती है। टोकरी बनाने का काम भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं कि फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? सूरज कुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। पहली बार सूरज कुंड का मेला कब लगा था? 1987 में लगा था फरीदाबाद में पहली बार। किसका मेला? सूरज कुंड का मेला। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जब फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगा था तो उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? तो हरियाणा के सीएम कौन थे उस टाइम में? बंसीलाल जी हरियाणा के सीएम थे उस टाइम में। और उसके बाद यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जैसे पहला सहभागी राज्य कौन था? सहभागी राज्य, जैसे सूरजकुंड मेला लगता है तो उसमें पहला सहभागी राज्य कौन था? राजस्थान था। और राजस्थान कब सहभागी राज्य बना था? 1989 में। उसके बाद अगर हम देश की बात करें, पहला सहभागी देश कौन सा था? तो मिस्र था। और मिस्र सहभागी देश कब बना था? 2009 में बना था। और फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? सूरजकुंड लेक भी है। और इसे किस नाम से जानते हैं? मयूर लेक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा की ग्रैंड ओल्ड लेडी और हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोलते हैं? हरियाणा की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? अरुणा आसिफ अली को बोलते हैं। और अगर अरुणा आसिफ अली की बात करें, इनका संबंध कहाँ से है? कालका पंचकूला से इनका संबंध है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में अरुणा आसिफ अली ने बहुत योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोलते हैं? राय बहादुर लाला मुरलीधर जी को हरियाणा के क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं। इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो आपने अच्छे से याद रखना है। अगर इनकी जन्मभूमि पूछी जाए, जन्मभूमि की अगर हम बात करते हैं तो पलवल है। और अगर इनकी कर्मभूमि की बात करें, या फिर क्वेश्चन आता है कि राय बहादुर लाला मुरलीधर जी ने अपनी वकालत कहाँ से शुरू की थी? तो अंबाला से स्टार्ट की थी। या फिर इनकी कर्मभूमि या फिर कार्यक्षेत्र हरियाणा में कहाँ पर रहा? तो अंबाला रहा। उसके बाद राय बहादुर लाला मुरलीधर जी के बारे में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपना राय बहादुर का पद क्यों छोड़ा था और कब छोड़ा था? क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, इसके विरोध में राय बहादुर लाला मुरलीधर जी ने किस उपाधि को त्याग दिया था? राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो पहले सेशन में कितने अनुयायी थे? पहले सेशन में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो 72 थे। उनमें से एक कौन थे? हरियाणा से कौन गए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर जी। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 बुक्स की बात है। जो बुक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स ऑफ द इंडस के राइटर कौन है? बर्ड्स ऑफ द इंडस के राइटर कौन है? मुबाशिर हसन है। और अगर मुबाशिर हसन की हम बात करते हैं, इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से था? इनका संबंध हरियाणा में पानीपत से था। और पार्टीशन के बाद ये कहाँ पर चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई? पाकिस्तान में ही हुई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बर्ड्स ऑफ द इंडियन बर्ड्स। देखो ये तो बुक थी बर्ड्स ऑफ द इंडस। उसके बाद नेक्स्ट है द बुक ऑफ द इंडियन बर्ड्स। इसके राइटर कौन है? सलीम अली। सलीम अली कौन? जो भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे और जिनके सहयोग से ही हरियाणा का पहला नेशनल पार्क जो सुल्तानपुर है वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसे लोक थिएटर का जनक कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद जी को बोलते हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद जी को क्या टाइटल दिया हुआ है? सूर्य कवि बोलते हैं इन्हें। सूफी दर्शन के मीरा बोलते हैं इन्हें, किन्हें? पंडित लक्ष्मीचंद को। और इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? जंती कला, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से कहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो कहाँ पर? रोहतक में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खाने के संबंध में हरियाणा को क्या कहा जाता है? खाने के संबंध में हरियाणा को क्या कहते हैं? रोटी की भूमि कहते हैं। रोटी की भूमि क्यों बोलते हैं हरियाणा को? क्योंकि हरियाणा में गेहूं का उत्पादन या फिर और अनाज जो है उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हरियाणा की मैक्सिमम जो भूमि है वो क्या है, वो उपजाऊ है। और हरियाणा को इसके अलावा क्या टाइटल दिया गया है? गेहूं की टोकरी बोलते हैं हरियाणा को, यानी कि व्हीट बास्केट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत में हरियाणा का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 4th है। और यानी कि अगर क्वेश्चन आता है पहला स्थान किसका है? यूपी का है। दूसरे नंबर पे आता है पंजाब। तीसरे पे अब जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। और 4th पे कौन आता है? हरियाणा आता है। पहले हरियाणा का तीसरा नंबर था, लेकिन अब हरियाणा किस पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। किसमें? गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणवी भाषा लिखने की लिपि कौन सी है? यानी कि हरियाणवी भाषा जो हम लिखते हैं उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, क्योंकि हरियाणवी किससे निकली है? हिंदी से ही निकली है, इसलिए हरियाणवी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। इसके अलावा जो है देवनागरी लिपि किस किस भाषा की है? मराठी की। मराठी जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। और जो पाली भाषा है इसकी लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार, जैसे हिंदी का जो है उद्भव काल कौन सा है? यानी कि हिंदी कहाँ से निकली है? सबसे पहले तो संस्कृत भाषा आई है, संस्कृत से फिर उसके बाद पाली भाषा, पाली के बाद कौन सी? प्राकृत भाषा, और उसके बाद अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा बनी? हिंदी बनी। और ये हिंदी का क्या है? उद्भव काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था? किस लड़ाई ने कौन सी लड़ाई थी? करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई ने जो है मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर दिया था। और करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई हुई थी। और किसने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह कहाँ से था? ईरान से था। इसलिए नादिर शाह को क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। किसे? नादिर शाह को। ये कहते हैं कि जो करनाल की लड़ाई हुई थी वो एक मतलब कि एक तरफा लड़ाई थी। 3 घंटे में ही नादिर शाह ने मुगल सेना को हरा दिया था। और उस समय में मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो मुगल सम्राट था। इसे क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं। अपने कारनामों की वजह से, अपने काम की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला बोलते थे इन्हें। और मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम में कौन थे? भारत के सम्राट थे। और 3 घंटे में ही इस लड़ाई में जो थी मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया था। किसने? नादिर शाह ने। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि करनाल की लड़ाई में मुगल बादशाह का साथ हरियाणा से किसने दिया था? तो किसने दिया था? रेवाड़ी से बाल किशन। रेवाड़ी से बाल किशन ने जो था मुगल सेना का साथ दिया था। लेकिन इस लड़ाई में जो बाल किशन है उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से एक हमारे नेशनल जीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे जो नादिर शाह है, नादिर शाह जो है कहाँ से? ईरान से था। और यहाँ से जो क्या कुछ लेकर गया था? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। जो मयूर सिंहासन है वो किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और मयूर सिंहासन के अलावा क्या? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा भी कौन लेकर गया था? नादिर शाह लेके गया था। कहते हैं कि नादिर शाह ने इतनी लूट यहाँ पे की थी और इतना कुछ लेके गया था कि आज के अकॉर्डिंग 70 करोड़ रुपए के बराबर वो बनता है। और जब नादिर शाह ईरान चला गया था, कहते हैं कि नादिर शाह ने 3 साल तक अपनी प्रजा से कोई भी टैक्स नहीं लिया था, क्योंकि भारत से इतनी संपत्ति वो लूट कर लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का संबंध हरियाणा में किस स्थान से? तो कहाँ से? हरियाणा के रेवाड़ी से। उसके बाद पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामलाल। न्यायमूर्ति रामलाल जो है हरियाणा उच्च न्यायालय के, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश। और अगर रेवाड़ी की बात करें, क्या बोलते हैं रेवाड़ी को? वीर नगरी। वीर नगरी बोलते हैं रेवाड़ी को। ब्रास सिटी बोलते हैं रेवाड़ी को। वीर नगरी क्यों बोलते हैं? राव तुला राम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ बनने जा रहा है? सबसे पहले तो जान लें कि वेलोड्रम होता क्या है। वेलोड्रम क्या होता है? साइकिलिस्टों के लिए, यानी कि जो साइकिल चलाते हैं
साइकिलिस्टों के लिए क्या होता है, एक रोड जैसे तैयार करते हैं जहाँ पर साइकिलिस्ट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, वेलोड्रम बोलते हैं। और ये कहाँ पर बनने जा रहा है, कुरुक्षेत्र में बनने जा रहा है। कितनी लागत से, 7 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है और ये हरियाणा का पहला वेलोड्रम है। नेक्स्ट है, देसी घी की सबसे प्राचीन मंडी हरियाणा में कहाँ पर है, यानी कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मंडी देसी घी की कौन सी है, उकलाना। और कहाँ पर पड़ती है, हिसार में पड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे उकलाना है हरियाणा विधानसभा की क्या है, रिजर्व सीट है। कौन सी सीट, उकलाना जो है। और यहाँ से विधायक इस टाइम में कौन है, अनूप धनक। अनूप धनक जो है यहाँ से कौन है, विधायक है। उसके बाद है हिसार से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गोविंद कुंड। गोविंद कुंड जो है वो किससे रिलेटेड है, महर्षि परशुराम से रिलेटेड है गोविंद कुंड। और ये कहाँ पर पड़ता है, हिसार के किस गांव में पड़ता है, राजपुरा भैंड। राजपुरा भैंड जो गांव पड़ता है वहाँ पर क्या है, गोविंद कुंड है। और अगर क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, महर्षि परशुराम जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्राचीन कुआं कहाँ पर है और कौन सा है। हरियाणा का सबसे प्राचीन कुआं कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और ये कौन सा कुआं है, चंद्रकूप। चंद्रकूप जो है राज्य का सबसे प्राचीन कुआं है। किस काल का है, महाभारत काल का है, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पुराना है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, राज्य का सबसे प्राचीन कुआं बोलते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।